जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल आप लोग का, कैसा चल रहा है आप लोगों का कॉलेज लाइफ। अरे यार आप लोग थोड़ा एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ में करते रहिए और ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। सीए और मिड टर्म का आराम से अपना कोडिंग वगैरह करते रहिए, पाइथन अच्छा से पढ़ते रहिए। तो देखिए बहुत लोगों का सीए स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए सीए में आ रहा है, बहुत लोगों का यूनिट 1 आ रहा है। बस अगर यूनिट 1 किसी को करना है तो यूनिट 1 ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप यूनिट 1 वहां से कर सकते हैं, लिंक डाल देंगे। और चलिए इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम हीरो तक आप लोग को बना देंगे। तो देखिए इस चैप्टर में आप लोग को फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, बिना फॉर्मूला का आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, समझे। और आप बोलिए कि फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला क्यों याद करें। तो फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे एंड टर्म में मिड टर्म में क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे आप लोग को दिखा देंगे आगे। सारा जो भी एंड टर्म का मिड देखिए, एंड टर्म का जो भी क्वेश्चन होगा सीए का साथ साथ में प्रैक्टिस करवा देंगे। लेकिन इतना है कि अगर आप लेक्चर का क्वेश्चन बना लिए एक बार लेक्चर के साथ साथ में, और आप और एक बार रिवीजन के टाइम पे बस देख लिए सारा क्वेश्चन, तो मेरा गारंटी है कि आप लोग से सारा एंड टर्म मिड टर्म का 99% क्वेश्चन बन जाएगा। एक दो परसेंट क्वेश्चन आता है जो इधर उधर से आता है, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस है, तो एक लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद बाकी और 2-3 लेक्चर में इंटीग्रल कैलकुलस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सारा आप लोग को फॉर्मूला में एक बार रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। हालांकि ये सब पुराना ही है, 10-12 का ही है। चलिए लेकिन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे रहा x टू द पावर n, तो इसका क्या हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा, ठीक है। n इधर आ जाएगा और x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि x का पावर 10 रहा तो क्या बताए, 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 बाहर आ गया और उसके बाद जो रहेगा उस पर एक माइनस हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला यही है, तो यहाँ पे एक माइनस हो गया। अब जैसे x का पावर 13 है तो क्या आ जाएगा, 13 इधर आ जाएगा और x में एक कम हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। जैसे कि x का पावर 1001 रहा तो क्या हो जाएगा, 1001 बाहर आ जाएगा, x का पावर 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बोलिए अगर x का पावर आप लोग अपना मर्जी से कुछ भी ले लीजिए, x का पावर 17 ले लिए तो 17 बाहर आ जाएगा और x का पावर क्या हो जाएगा बोलिए 16, ठीक है। उसी तरह अगर सिंपल x रहा तो x का क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 है, मतलब 1। जैसे इसको x सिंपल अगर x का पूछे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1 हो गया, x मतलब x का पावर 1, तो 1 बाहर आया तो 1 इंटू x का पावर 1 माइनस 1 0 हो गया। मतलब अगर कहीं भी x रहा तो क्या हो जाएगा इसका 1, क्योंकि x टू द पावर 0 1 हो जाएगा तो 1, ठीक है। अगर x रहा सिंपल तो इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। देखिए अगर x टू द पावर n का हो गया, x का हो गया, ठीक है। देखिए ये सब एग्जांपल है, ठीक है। और कहीं भी कांस्टेंट रहा, जैसे कि आपको मान के चल डेरिवेटिव निकालना है, dx निकालना है, और लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट जैसे 5 हो गया, बोला कि 5 का डेरिवेटिव बताओ, 10 का बताओ, 20 का बताओ, कुछ भी का कोई कांस्टेंट का पूछ ले, कांस्टेंट जैसे ये सब जो x y z ये वेरिएबल में कांस्टेंट पूछ ले, 5, 10, 25, 26, 1000, 10,000, 20,000, तो उसका क्या हो जाएगा 0 डायरेक्ट कांस्टेंट का, ठीक है। जैसे कि 1 का पूछ दे, 2, 3, 5 इस तरह हो गया। अब जैसे कि देखिए अगर 5x रहा, ठीक है, 5x रहा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वाला बाहर निकल जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1 डायरेक्ट 5। अगर इस टाइप में रहा 5x का डायरेक्ट 5, तो आप लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट करने सीखिए। जैसे कहीं 10x रहा, इसका डिफरेंशिएशन पूछा तो डायरेक्ट 10। जैसे कि 100x रहा तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 100, ठीक है। मतलब कोई कांस्टेंट के साथ x रहा, जैसे कि 99x रहा, इसका पूछे तो डायरेक्ट 99, ठीक है। ये सब चीज छोटा छोटा चीज याद रखना। ये यहाँ तक हो गया, चलिए बहुत सही, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साइन एक्स का कॉस एक्स का, इसको पेयर में याद कीजिएगा, ठीक है। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और कॉस एक्स का कोसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। अब ये लिख लीजिएगा और देखिए माइनस कहाँ कहाँ लगाना, माइनस वाला याद कर। देखिए यहाँ पे लिखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, जहां जहां सी आ रहा है देखिए सी मतलब वो वाला सी नहीं, ये वाला सी, ठीक है। सी मतलब हो गया सी मतलब जहां सी आ जाए वहां पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। चलिए ये आराम से हो गया। अब इनवर्स वाला भी देख लीजिए, अगर साइन इनवर्स रहा, कॉस इनवर्स रहा, टेन इनवर्स रहा, कॉट रहा, सेक इनवर्स रहा या फिर कोसेक रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का भी यही हो जाएगा बट इसमें माइनस आ जाएगा क्योंकि सी वाला टर्म आ रहा है। टेन का क्या हो जाएगा इसमें देखिए रूट आ रहा था और माइनस था बीच में, इस पे रूट नहीं आएगा और प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स को भी पूछे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का यही हो जाएगा, बोले पेयर में याद करने के लिए, ठीक है। कॉट में सी आ गया तो माइनस लग गया। सेक का क्या हो जाएगा 1/x, मतलब 1/x इंटू एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसी तरह कॉसेक में भी यही हो जाएगा लेकिन इसमें माइनस लग जाएगा, सी वाला टर्म। इतना दूर तक हो गया। अब हम लोग चलिए बेसिक कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए साइन एक्स का बताएं तो क्या हुआ कॉस एक्स,
ठीक है। यहाँ पे देखिए और एक चीज, यहाँ पे सिंपल साइन एक्स था तो सिंपल कॉस एक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे साइन की जगह पे साइन के बाद ये मल्टीपल फंक्शन में आ जाता तो हम लोग उसको करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे 5x रहता तो 5 हो जाता, ठीक है। तो अगर मान के चलिए रहता साइन 5x, तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, साइन 5x को पहले x समझ लीजिए, ठीक है। इसको 5x को पूरा एक टर्म समझिए x से बस। तो साइन x का क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स होता है, लेकिन x की जगह पे क्या है 5x। अब देखिए जो ये जो बना लास्ट में यहाँ पे 5x आ रहा है, ये मल्टीपल फंक्शन में मतलब 5x का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो 5x का इंटू लास्ट में 5 कर देंगे। फिर से समझिए, अगर देखिए नॉर्मल साइन x रहता तो cos x कर देते, लेकिन साइन 5x है तो इसके जगह पे जो रहेगा वही cos के साथ आ जाएगा, cos वही, और जो 5x मल्टीपल में है, जैसे यहां भी आ रहा था cos x है, साइन x का cos x आ रहा था, x का करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 हम लोग नहीं लिखते जनरली, तो 1 का हटा दिए तो डायरेक्ट cos x। तो उसी तरह साइन 5x का cos 5x और 5x का करेंगे तो 5, ठीक है। चलिए बहुत सही। अब आ गया आपका मान के चलिए साइन एक्स स्क्वायर, तो इसी तरह क्या करेंगे साइन एक्स स्क्वायर का, तो पहले लिख लीजिए कॉस जो है वही लिख लीजिए, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस यहाँ पे साइन की जगह पे जो है वही, तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, बस खत्म, ठीक है। अब जिसे मान के चलिए आ जाए आपका, देखिए यहाँ पे है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन इसको x मान लीजिए तो क्या आ जाएगा कॉस जो है वही, कॉस आ गया। अब अंदर वाला को देखेंगे डिफरेंशिएशन हो सकता है, देखिए एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0, तो खत्म, 5 का 0, तो बस हो गया यही, 0 वाला टर्म हटा दिए तो 2x इंटू दिस, ठीक है। अब आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो इसका क्या आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ये तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स का 1, 4 का 0, खत्म, ठीक है। और कहीं अगर देखिए और एक कुछ इंपॉर्टेंट है, ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई एक्स ही हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स का क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि ई एक्स रहा तो ई एक्स सिंपल हो गया। अब कहीं कहीं आपको मिल जाए ई का पावर 5x, तो पहले ई का पावर एक्स का ई पावर एक्स ही हो जाएगा, तो ई का पावर 5x हो गया। अब देखिए 5x का करेंगे तो इंटू 5, जैसे ई का पावर अगर 10x आ गया तो क्या करेंगे, ई का पावर 10x का तो 10x होगा, क्योंकि देखिए ई का पावर में जो रहेगा वही आ जाएगा, उसके बाद इसको चेक करेंगे वो होगा कि नहीं, तो ई का पावर 10x है तो ई का पावर 10x हो गया। अब 10x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, सिंपल। अगर यहाँ पे रहता इस तरह ई का पावर एक्स स्क्वायर, तो क्या करते ई का पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाता, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, बस ये वाला एंड टर्म में आया था, अभी आगे दिखाएंगे, ठीक है, हो गया। अब लॉग एक्स का देख लीजिए, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, बहुत सही। अब ए एक्स का क्या हो जाएगा, देखिए ए यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, ठीक है, तो ए का पावर एक्स का क्या हो जाएगा ए का पावर एक्स एज इट इज और लॉग ए। एग्जांपल समझ, जैसे कि 5 का पावर एक्स रहा तो यही लिख लेंगे 5 का पावर एक्स और लॉग ए मतलब 5, तो लॉग 5, ठीक है। जैसे अगर रहा 10 का पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव पूछेगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर एक्स एज इट इज और लॉग 10, ठीक है। जैसे पूछ दे 101 का पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा 101 का पावर एक्स एज इट इज और लॉग 101। चलिए यहां तक समझ में आ गया, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं रूट एक्स भी पूछ दे कि डेरिवेटिव बताओ रूट एक्स का, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। कहीं कहीं पूछ दे आपका 1/x, 1/x का क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर। इसको आप यही वाला फॉर्मूला में कीजिएगा, फर्स्ट वाले फॉर्मूला से, ये दोनों, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको करेंगे रूट एक्स का क्या हो जाएगा x का पावर 1/2, अब इसको n मान लीजिए तो फिर माइनस करके आप इतना कीजिए आ जाएगा। 1/x को भी हम लोग x इनवर्स लिख सकते हैं, अब इसमें फिर -1 कीजिए, तो यहाँ पे -1 करेंगे तो और माइनस बाहर भी आ जाएगा -1, तो लास्ट में क्या आ जाएगा -1/x स्क्वायर, क्योंकि x इनवर्स स्क्वायर में हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एक बार इसको एक बार खुद से बनाने कीजिए, ये सब छोटा छोटा चीज है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। अगर x का पावर n रहा तो n बाहर आ जाएगा, उसमें एक माइनस हो जाएगा, x का 1 होता है सिंपल, साइन ये सब तो याद करने का चीज आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। यू भी वाला बता रहे अभी ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x, ए का पावर एक्स का ए का पावर ए का पावर एक्स लॉग ए, रूट एक्स रहा तो 1/2 रूट एक्स और 1/x रहा तो क्या आ जाएगा -1/x स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग यूवी रूल पे, ठीक है। यूवी रूल मतलब क्या हो गया कि आपका दो जैसे कुछ भी दे दिए, जैसे एक्स लॉग एक्स हो गया, सॉरी डिफरेंशिएशन पूछ दे इसका, या फिर बोल दे आपका मान के कुछ भी बोल दे एक्स साइन एक्स का बताओ, या फिर बोल दे कि 10x cos x का बताओ डेरिवेटिव, तो इसको बोलते हैं यूवी रूल, ठीक है। मतलब दो आपस में मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या करेंगे, पहले u को फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखेंगे, फिर सेकेंड वाले को डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर जैसे y = fx रहा तो y डैश मतलब सोच लीजिए वही डिफरेंशिएशन ही, ठीक है। तो v डैश हो गया, मतलब फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में आएगा प्लस, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट वाला एज इट इज
मतलब फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड वाला एज इट इज, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल में कुछ भी यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल करवाएं, चलिए ठीक है आगे देखते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, जैसे कि x log x है, तो क्या बताए फर्स्ट वाला एज इट इज लिख दीजिए, तो x एज इट इज आ गया। अब v मतलब v डैश मतलब सेकेंड वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो log x का क्या हो जाता है 1/x, ठीक है, बीच में आ जाएगा प्लस। अब क्या u डैश मतलब फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 इंटू v है मतलब सेकेंड वाला एज इट इज, तो log x, उसका क्या आ गया डायरेक्ट 1 प्लस log x, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए अगर x साइन x रहा तो इसका क्या आ जाएगा, बोले फर्स्ट वाला एज इट इज, तो x एज इट इज, साइन x का क्या होता है cos x, ठीक है, प्लस u डैश मतलब फर्स्ट वाला को करेंगे, फर्स्ट वाला को डिफरेंशिएट तो x का 1 हो गया और साइन x एज इट इज, ठीक है, तो v एज इट इज, तो ये हो गया इस टाइप में, ठीक है, ये हो गया। अब आता है एक u बाई v, मतलब जैसे कि ये देखिए x साइन x, अगर मान के चलिए x बाई में रहता है x साइन x, तो ये u बाई v वाला फॉर्म में आ गया बाई वाला में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले जो नीचे रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, v स्क्वायर हो गया। अब v नीचे वाला एज इट इज रहा u डैश माइनस यहाँ पे u एज इट इज रहा और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। u भी देखिए u एज इट इज v का डेरिवेटिव, यहाँ पे माइनस नहीं यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। और v एज इट इज u का डेरिवेटिव, और u बाई v में क्या हो जाएगा v स्क्वायर नीचे आ जाएगा, v वाला ऊपर नीचे वाला एज इट इज रह जाएगा और u डैश माइनस u ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाला का डेरिवेटिव, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन उसको बोलेंगे जिसको हम लोग डायरेक्टली y इक्वल टू एफ एक्स में नहीं लिख सके। जैसे कि देखिए अगर आपका हो जाए y इक्वल टू डायरेक्ट हो जाए एक्स स्क्वायर, मतलब y को आप x के टर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस टाइप में, तो ये क्या आ जाएगा एक्सप्लिसिट। और अगर नहीं लिख पाएंगे अगर y इक्वल टू एफ एक्स का, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी आ जाए 25-26, तो इसमें आपको क्लियरली नहीं पता चल रहा है कि y इक्वल टू में है कि मतलब y ये फंक्शन y का है कि x का है, ठीक है। जैसे इसमें तो आपको पता चल रहा है कि y जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट है x का, इसमें नहीं पता चल रहा है कि y डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, जहां पे y इक्वल टू एफ एक्स डायरेक्टली नहीं लिख सकते, मतलब y का टर्म में नहीं है, जैसे देखिए ये वाला, जिसमें मतलब सोच लीजिए कि सिंपल भाषा में कि मिला जुला रहे x y एक ही इक्वेशन में मिला जुला रहे। जैसे देखिए x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब आप y इक्वल टू कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही करना है, ठीक है। तो देखिए तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर नहीं y एफ एक्स में नहीं लिख सकते डायरेक्टली, इसमें पता चल रहा है कि y कौन है, x इंडिपेंडेंट है कि नहीं पता चल रहा। अगर सिंपल दे दे y इक्वल टू इतना, तो ये एक्सप्लिसिट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो इम्प्लिसिट, ठीक है। अब देखिए एंड टर्म में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, सीधा सीधा इसी टॉपिक इसी चीज पे कि अगर y इज एक्सप्रेस इन टर्म y इक्वल टू अगर एफ एक्स दिया हुआ है, देखिए एंड टर्म में आपका सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऐसा आपको डिस्क्रिप्शन में एंड टर्म का क्वेश्चन भी लगा देंगे, ठीक है, आप वहां से भी चेक कर लीजिएगा। तो y इक्वल टू एफ एक्स दिया सीधा, अब पूछ रहा है y क्या एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है कि लिनियर है कि आइडेंटिटी। तो देखिए एक्सप्लिसिट में क्या बता, अगर y इक्वल टू डायरेक्टली आप एफ एक्स में लिख सकते हैं तो क्या आ जाएगा एक्सप्लिसिट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ कुछ डेरिवेटिव कर लेते हैं। जैसे देखिए 2x है प्लस 3y है इक्वल टू साइन y है, ठीक है। तो देखिए अगर CA में आएगा आपका तो पहले इस तरह पूरा अच्छा से एकदम प्यार प्यार से लिखना है, लेकिन अगर एंड टर्म में अगर एंड टर्म में देखिए थ्योरी वाले क्वेश्चन में आएगा 5 मार्क्स में, तो प्रॉपर अच्छा से करके दिखाना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, फिर डी बाई डी एक्स सब में तोड़ के अलग अलग, नहीं तो आप डायरेक्टली यहां से यहां भी डायरेक्टली एक लाइन में आ सकते हैं। जैसे देखिए ठीक है इसका ये, अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे करेंगे। तो देखिए ये 2x है, अब इसको विद रेस्पेक्ट हम लोग x डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 2x का क्या हो जाएगा 2 एज इट इज, प्लस 3y का क्या हो जाएगा 3, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y का क्या हो जाएगा cos y, और y का फिर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहां तक तो डायरेक्ट आ गया। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो देखिए यहां से ले लीजिए आप, चाहे इसको इधर कर लीजिए चाहे इसको इधर कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो हम इसको इधर ले जाते ताकि 2 प्लस में रह जाए, तो इसको ले जाएंगे इधर तो क्या जाएगा cos y माइनस 3 इक्वल टू 2 इधर का इधर ही रह गया, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया डायरेक्टली 2 बाई cos y माइनस 3। अभी बेसिक आराम से चलते जाइए, ठीक है, आप क्वेश्चन कराएंगे ना सारा समझ में आएगा। ये एकदम बेसिक क्लियर हो गया। देखिए अगर आपको एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और एक बार खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलते आगे। अब उसी तरह यहाँ पे भी देखिए 2x है विद रेस्पेक्ट, आप देखिए डायरेक्टली कर रहे हैं डायरेक्टली कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बार लिखना सीख जाइए कि हाँ ऐसे हम लोग को लिखना है, अगर एंड टर्म या
मतलब एन टर्म का थ्योरी में आए या फिर सीए में आए तो इस तरह लिखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन हालांकि आपका मैक्सिमम ज्यादा चांस है कि सीए में आपका इंटीग्रेशन से ही आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 2x का डायरेक्टली 2 हो गया। अब 3y² है तो पहले 3 कांस्टेंट है, 3 का कांस्टेंट कर दिया। अब y² का क्या, जैसे x² रहता था तो क्या करते थे 2x हो जाता था, उसी तरह y² है तो पहले 2y हो गया, y² का 2y। अब y का करेंगे तो dy/dx, ठीक है, प्लस xy। देखिए ये xy आपका आ गया, क्या xy हो गया आपका ub में आ गया, तो x को एज इट इज लिख दिए, y का करेंगे तो dy/dx प्लस y एज इट इज आ गया, x का करेंगे तो 1, तो x dy/dx प्लस y, तो वही लिखे x dy/dx प्लस y, xy का हो गया, प्लस x² का क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 100, कॉन्स्टेंट का 0, खत्म। अब कुछ नहीं, अब इसमें क्या है dy/dx को एक साथ लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे 6y dy/dx हो गया, यहाँ पे x dy/dx हो गया, जो बाकी बचा उसको उधर कर दिया तो माइनस में चला गया, अब dy/dx ये आंसर आ गया। पॉज करके खुद से देखिए, जितना बताने का रहेगा सब चीज हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो फिर इसमें आपका गलती कि आप चल जाएंगे फिर भीतर, फिर आप लोग को कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो हम जो भी रहेगा कॉन्सेप्ट हो गया, जितना क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिस इतना आपको करवा देंगे कि आपको इसका बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नोट्स का आप डाउनलोड करके अगर लेक्चर के साथ साथ बना रहे तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर लेक्चर के साथ साथ नहीं बना रहे तो डाउनलोड करके आप एक बार बना लेंगे ना, तो इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, इस बात का गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे भी आइए, चलिए इसको एक बार करके दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। देखिए क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं हम लोग, क्या है sin² प्लस cos xy इक्वल टू पाई। इसको हम लोग विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो देखिए sin x रहता था तो क्या करते थे, डायरेक्टली cos x करते थे। अब sin² है तो इसको x² मान लीजिए, तो x² का क्या होता था 2x, तो 2x की जगह पे क्या है sin y, तो 2 sin y हो गया। अब sin y का करेंगे तो क्या आ जाएगा cos y, ठीक है। अब y का करेंगे तो क्या आ जाएगा dy/dx, सिंपल, कोई दिक्कत का बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे cos xy का क्या हो जाएगा माइनस sin xy, तो ये माइनस sin xy हो गया। अब xy का क्या बताए थे, देखिए xy का यहाँ भी बताएं, xy का क्या हो जाएगा x dy/dx प्लस y, ठीक है, खत्म, इक्वल टू पाई का 0। अब dy/dx जो है इसको कॉमन ले लीजिए यहां से, ठीक है, उस डायरेक्ट सॉल्व करते, ठीक है। एक बार चलिए करके दिखा दीजिए, 2 sin y और cos y हो गया, तो देखिए इसको डायरेक्टली, अब देखिए 2 sin y cos y हो गया, तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता था sin 2 थीटा होता था, इसको लिखते डायरेक्टली sin 2y। अब यहां से देखिए माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x sin xy dy/dx, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस y sin xy इक्वल टू 0। तो dy/dx कॉमन ले लीजिए तो क्या है यहाँ पे sin 2y, यहाँ से क्या जाएगा माइनस x sin xy इक्वल टू ये इधर चल जाएगा, क्या जाएगा y sin xy। बस अब इसको नीचे कर दीजिए यहाँ पे, बस खत्म, यही आंसर आ जाएगा। देखिए dy/dx क्या है y sin xy, और यहाँ से देखिए sin 2y माइनस x sin y, बहुत सही। पॉज कीजिए। अब देखिए जितना आप लोग सॉल्व करेंगे उतना आप लोग का बेनिफिट होगा। अभी एंड टाइम का हम लोग 10-12 क्वेश्चन एकदम ऐसे टिक लगाएंगे, आप लोग खुद ऐसे गज 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 टिक लगाएंगे, ठीक है, अगर साथ साथ आप लोग करते जाएं तो, ठीक है। चलिए बहुत सही, अब इतना बेसिक डिफरेंशिएशन सीख गए, अब आते हैं हम लोग लॉगरिथमिक वाला, ठीक है। देखिए लॉगरिथमिक में क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, याद रखिए फिर से वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, और एक था जो आप लोग को बताए थे वो a टू दी पावर x था, वो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल था। अब इसमें क्या है वेरिएबल का पावर वेरिएबल, एग्जांपल समझिए, जैसे x का पावर x आ गया, जैसे कि यहाँ पे 5x का पावर x² आ गया, मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग बता रहे हैं आगे, ठीक है। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट और लॉगरिथमिक हम लोग क्या करेंगे, जहां पे आपका वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखे वहां पे ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए अब मान के चलिए, और एक चीज बताते हैं, लॉग इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं। अगर लॉग दो चीज मल्टीप्लाई में रहे आपस में तो दोनों को हम लोग प्लस करके अलग कर देंगे, ठीक है। अगर डिवाइड में रहा तो माइनस कर देंगे। अगर लॉग का पावर जैसे अगर ऐसे रहता है लॉग a टू दी पावर b, तो क्या करते थे b को बाहर कर देते थे और लॉग a करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लॉग 4 है, इसको लिख सकते हैं लॉग 2 का स्क्वायर, तो 2 इसको 2 को बाहर कर देंगे तो 2 log 2 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप में इसका काम आएगा। और log x का बताए थे 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x। चलिए इतना सीख गए, बहुत सही। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल, देखिए इसमें क्या करना है, जैसे y इक्वल टू कुछ भी रहा आपका x का पावर x रहा, ठीक है, x का पावर x रहा, तो इसमें कैसे करेंगे आप इसका डिफरेंशिएशन करना बताइए आप, पॉसिबल है कि x पावर x का कैसे करेंगे। तो जब भी आपका वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा तो आपको दोनों तरफ log ले लेना है, बताते क्यों। तो अब log ले लेंगे तो इधर log y हो जाएगा और इधर log
एक्स टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब क्या बताए थे कि देखिए अगर लॉग यहाँ पे कुछ रहा और इसका पावर है तो पावर आगे आ जाएगा, तो एक्स का पावर एक्स है तो एक्स आगे ले आए तो एक्स लॉग एक्स हो गया। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब हमारा लॉग वाई इक्वल इतना बना। अब हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग एक्स लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1/y, और वाई का फिर dy/dx। अगर यहाँ log x रहता तो सिंपल 1/x करते, क्योंकि फिर dx/dx करते तो कट जाता, तो इसलिए log y का 1/y, देखिए बताए log x का 1/x तो log y का 1/y और y का dy/dx, ठीक है, इक्वल टू। अब x log x का करेंगे तो इसमें देखिए ये u हो गया ये v हो गया, तो फर्स्ट वाला एज इट इज x एज इट इज log x का 1/x प्लस अब log x एज इट इज रहेगा x का 1 तो खत्म, तो dy/dx इक्वल टू क्या आ गया हमारा y, या x चल गया भितरे तो बचा 1 प्लस log x, ठीक है। तो y की जगह पे x का पावर x हो गया, तो यहाँ पे x का पावर x हो गया, तो फाइनल dy/dx ये हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई भी दिक्कत फटाक से कमेंट में पूछिए, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए log कब लगाएंगे हम लोग, जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहा, ठीक है। तो दोनों तरफ log ले लिए तो क्या हो गया यहाँ पे x है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। तो यहाँ पे log y ले लिए तो log y log x का पावर x हो गया और यहाँ पे x log x हो गया। अब डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x, टेंशन मत लीजिए, नोट्स आप लोग को दे देंगे तुरंत लेक्चर के साथ ही, जैसे लेक्चर हुआ आपको नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब लेक्चर मतलब यूनिट कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि साथ में एक ही साथ दे देंगे। तब इसको करेंगे log y का 1/y हो गया, अब y का dy/dx, बहुत सही। अब uv में आ गया, uv में क्या करते थे, फर्स्ट वाला एज इट इज सेकंड वाला का करते थे, फिर सेकंड वाला एज इट इज फर्स्ट वाला करते थे, तो x एज इट इज लिख दिए, log x का 1/x खत्म, प्लस सेकंड वाला एज इट इज लिख दिया, x का 1 नहीं लिखे खत्म, तो x खत्म हो गया, log x सिंपल लिख दिया। अब y नीचे था ऊपर कर दिया, तो y का वैल्यू x का पावर x, x का पावर x इतना, ठीक है। पॉज करके जो जो बनाते जा रहे हैं उसका फिर सोच लिए कि सीए मिड टर्म एंड टर्म तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बहुत सही। अब देखिए और एक क्वेश्चन है, क्या है, y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, इसको भी हम आपको करके दिखाते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। y इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स का पावर कॉस एक्स है, ठीक है, ये हमारा लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें भी हम लोग दोनों तरफ लॉग लेते हैं, ठीक है। तो लॉग ले लेंगे तो क्या जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x का पावर कॉस x। तो बताए थे लॉग के साथ कुछ भी रहा, उसका पावर में कुछ रहा तो उसको आगे ले आइए, तो cos x आगे आ जाएगा, तो यही क्या आ जाएगा हमारा cos x लॉग ऑफ लॉग x। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं, बहुत सही। तो ये हमारा ये फाइनल इक्वेशन आया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो अगर यहाँ पे log x रहता तो 1/x सिंपल हो जाता है, यहाँ पे log y है तो क्या हो जाएगा 1/y, अब y आ रहा है मल्टीपल फंक्शन में आ रहा है तो y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब देखिए यहाँ पे cos, अब देखिए ये cos x है और log x है, तो ये u हो गया ये v हो गया, तो u का एज इट इज रख लीजिए आप, तो cos x को एज इट इज रख लिए, तब log x का क्या हो जाएगा, देखिए log अब log x, तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x की जगह पे क्या है log x, ठीक है। अब log x का करेंगे तो 1/x, ठीक है, बहुत सही, ये इसका खत्म हो गया, प्लस अब log x कांस्टेंट आ जाएगा, log x कांस्टेंट और cos x का माइनस साइन x, ठीक है। तो क्या है हमारा 1/y dy/dx इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो क्या है, देखिए cos x बाय में x log x, यहाँ से क्या जाएगा माइनस साइन x log ऑफ log x, और y को बस इधर कर देंगे, इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे। देखिए फाइनल आंसर में हमारा यही आ रहा है, y का जगह पे जो है क्वेश्चन में जो log x का पावर cos x है, यहाँ पे लिख दीजिएगा log x का पावर cos x, और यहाँ पे cos x बाय x log x माइनस साइन x log x। बहुत सी आराम, जितना क्वेश्चन बस आपको उतना ही बनाना, उससे आपको एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाना, समझ गए यह चीज। अब चलते आगे, ठीक है, अब हम लोग समझते जाते हैं। अब देखिए आप लोग का, देखिए एकदम प्यार से आप लोग को बेसिक समझाए कि हर चीज, अगर आप अब ये एक दो अब दो क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं बनाएंगे तो फिर बताइए, फिर मेरा मेहनत और आपका मेहनत सब बेकार हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं, आराम से देखिए, आप जब भी जो सब्जेक्ट पढ़े उसको कंप्लीट करते जाइए, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दीजिए, एक तो नहीं करना तो एकदम ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। तो चलिए अब यहां से देखते हैं देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा, एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए पावर का पावर मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ गया, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लिए, तो लॉग ले लिए लॉग ले लिए, ठीक है। अब क्या लॉग एक्स वाई इधर हो गया, अब देखिए ई का पावर एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई को बाहर ले आए, लॉग ई का वैल्यू 1, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से खत्म कर देंगे, ठीक। अब हमारा लॉग एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे लॉग एक्स वाई है तो इसका क्या हो जाएगा 1/xy। अब एक्स वाई का करेंगे, एक्स वाई का बताए थे x dy/dx प्लस वाई, वहां पे 2-3 बार हम लोग कर लिए पहले, इसका खत्म काम इधर वाला का। अब x का क्या हो जाएगा 1,
माइनस माइनस वाई का dy बाई डी एक्स, खत्म कहानी। अब 1 बाई, अब देखिए यहाँ पे कैसे किया, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई किया तो x ऊपर में x नीचे, तो x x कट गया, क्या बचा 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y y कट गया, बचा प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। और इधर 1 बाई dy बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को इधर ले जाएंगे हम लोग इधर, तो यहाँ से 1 बाई वाई आ जाएगा, यहाँ पे -1 इधर तो प्लस हुआ तो +1। अब 1 का 1 इधर और 1 बाई एक्स इधर का तो इधर, तब dy बाई डी एक्स। अब तो सिंपल कहानी आप लोग समझ में आ रहा है, इसको x को उधर कर दिए तो x -1 हो गया बाई एक्स हो गया, इसको y को उधर कर देंगे तो 1 + y बाई वाई, 1 + y बाई वाई। बहुत से आप लोग खुद से बनाइए, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा वो मार्क कर दीजिएगा टाइमिंग और पूछ लीजिएगा डाउट, अपना वहीं पे कमेंट में ही क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या y टू द पावर x है इक्वल टू x टू द पावर y है दो। अब पहले आप log ले लेंगे तो यहाँ पे log y इक्वल टू x हो जाएगा, log y का पावर x और यहाँ पे log x का पावर y, तो x को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट x log y और इधर से y log x, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ रहा है, इसलिए आपको उस टाइप का क्वेश्चन लिए कि पहले 2 चीज बेसिक बताएं, फिर अब आगे उसी तरह कर रहे ताकि आप लोग को बनते जाए, ठीक है। सॉरी। अब देखिए डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए यहां तक हो गया। अब देखिए इसको हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो ये हमारा u भी में हो जाएगा, ये u हो गया, ये v हो गया, ये u ये v, तो हम लोग x को एज इट इज रखते हैं कांस्टेंट, log y का 1 बाई वाई फिर y का dy बाई डी एक्स, आराम से हो गया, प्लस y log x है, ठीक है। सॉरी इधर घटा दिया, अब इधर करेंगे, ठीक। तो log y का log y कांस्टेंट आ गया, अब x का 1 तो खत्म। अब इस साइड का करेंगे तो y एज इट इज log x का 1 बाई एक्स, अब x से करेंगे तो dx बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, तो y log x का 1 बाई एक्स प्लस log x लिख लिया यहाँ पे, y का dy बाई डी एक्स खत्म। अब देखिए यहाँ पे जो जो अब यहाँ तक हो गया आपका खत्म, अब मर्ज कर देना, dy बाई डी एक्स को निकाल देना, dy बाई डी एक्स हो गया, x बाई वाई इधर वाला इधर ले आया तो माइनस log x हो गया, इधर y बाई एक्स था ही पहले से तो y बाई एक्स हो गया, और log y को इधर कर दिया तो माइनस हो गया, ठीक है। बनाते जाइए साथ साथ तब समझ में आएगा अच्छे से। तो dy बाई डी एक्स अब क्या, इधर x y को इधर कर देंगे तो x माइनस वाई लॉग x बाई वाई हो गया, और इधर बस इसको कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन इसको आराम से बैठ के कीजिए। अब देखिए ये सब आप नहीं करेंगे तो फिर हमको मत बोलिए कि भैया ऐसे ऐसे दिक्कत हो रहा है। हम जितना आप लोग को पहला चीज अगर आप लोग सही से बनाएंगे तो आप लोग को कोई डाउट ही नहीं होगा, जितना बोले बस आप लोग उतना कर लीजिए ना, उसके बाद डाउट होता है तो आप लोग बोलिए कि हाँ भैया समझ में नहीं, तो हम अपने पे लेंगे कि हाँ भाई हम आप लोग को ठीक से नहीं समझा है, ठीक है। तो वो चीज़ है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलते हम लोग आगे, आगे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं, बस लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन बनाएंगे एन टर्म का, 10 आपका सामने आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देखिए इसमें आपको करना क्या रहेगा, जैसे हम लोग करते आए, जैसे मान के चलिए dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो अगर मान के चलिए दोनों से हम dt डिवाइड कर दे तो कोई दिक्कत है नहीं है, दोनों से डिवाइड किया, मान के dy बाई ये dx हो गया, ठीक। तो दोनों से इसमें भी dt डिवाइड कर दिए, इसमें से भी dt डिवाइड कर दिए। तो ऐसा क्यों किया हम लोग पता है, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब यही हो गया ना कि आपको डायरेक्टली नहीं दिया, जैसे कि आपको कोई भी फंक्शन दे दिया, ठीक है। अब उसमें बोला कि dy बाई डी एक्स आप बताओ, ठीक है। और जो y वाला टर्म है ना उस पर x आ ही नहीं रहा, और x वाला टर्म पे भी x नहीं आ रहा, t आ रहा, तो t आ रहा, तो इसीलिए हम लोग y वाला टर्म को dy बाई डी टी कर लेंगे और dx वाला टर्म को dx बाई डी टी कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, फाइनली तो हमारा आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, dt मतलब सोचिए कट गया तो dx dy बाई डी एक्स ही बचा, समझ गए। तो वही तो अगर कोई जैसे इसमें था तो हम लोग x आता था तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते थे, अब y वाला टर्म में आपका x रहेगा ही नहीं, t रहेगा, x वाला में क्या रहेगा, t रहेगा, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, dy बाई डी टी निकाल लेंगे, इसको dx बाई डी टी निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए dy बाई डी एक्स को हम लोग dy बाई डी टी और dx बाई डी टी लिख सकते हैं, इतना पता है। अब देखिए इसमें थर्ड वेरिएबल आ जाएगा, जैसे समटाइम्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज नाइदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, दोनों कोई नहीं रहता, इन सच अ सिचुएशन वी से दैट द रिलेशन बिटवीन देम इज एक्सप्रेस्ड बाय अ थर्ड वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन से बनाते हैं हम लोग, सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको क्वेश्चन बोल दिया कि फाइंड dy बाई डी एक्स, आपको dy बाई डी एक्स निकालना, ठीक। अब यहाँ पे दे दिया आपको x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू दे दिया 80 स्क्वायर। तो अब आप ही बताइए, एक सेकंड पॉज कीजिए और आप बताइए, आप इसमें ये वाला दे दिया, आप इसमें dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं y जो हमारा t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है, तो हम लोग dy बाई डी टी निकाल देंगे, फिर बाई dx बाई डी टी निकाल देंगे, तो हम लोग dy बाई डी टी निकाल सकते हैं और dx बाई डी टी निकाल सकते हैं, तो आएगा तो हमारा dy बाई डी एक्स ही आएगा। तो चलिए अब dy बाई डी टी निकालते हैं, तो ये y रहा, इसको विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे, तो इधर से y का dy बाई डी टी हो गया, इधर देखिए a कांस्टेंट हो गया, t स्क्वायर मतलब x स्क्वायर क्या होता था 2x, तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो 2t, ठीक है। अब x है
तो dx बाई dt करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a कांस्टेंट, 2a कांस्टेंट। अब t स्क्वायर मतलब अगर x स्क्वायर रहता तो क्या करते थे 2x, तो t स्क्वायर है तो 2t, तो यहाँ पे चलो 2t कर देते, ठीक। तो अब देखिए dy बाई dt क्या आया हमारा 280 और dx बाई dt क्या है देखिए 480, 480, 480, ठीक है। तो क्या 80 कट गया, क्या हो जाए 1/2, ठीक है। ठीक है, तो इसका है हमारा 1/2, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पे, चलिए फिर से एक बार कर देते। ये क्वेश्चन रहा तो ये आंसर हो जाएगा। मान के अगर x इक्वल टू 280 स्क्वायर रहा और y इक्वल टू 8t⁴ रहा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे t स्क्वायर कर दे, चलिए कोई नहीं। अब हमको dy बाई dx निकालना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग dy बाई dt कर लेंगे, डिवाइडेड बाई dx बाई dt, कोई दिक्कत नहीं इसी को। अब देखिए यहाँ से अगर करें हम लोग तो dx बाई dt निकाले हम लोग तो क्या आ गया 480 आ गया, और यहाँ से dy बाई dx निकाले तो क्या हो जाए dy बाई dt निकाले तो देखिए a का एज इट इज, अब t का पावर 4 है, अगर x का पावर 4 आता तो क्या करते 4x³ हो जाता, तो यहाँ पे 4t³ हो जाएगा। अब देखिए dy बाई dt क्या रहती, क्या है 4at³ और dx बाई dt किया तो 4at, तो 4a कैंसल, t³ t से गया तो t स्क्वायर, तो हमारा dy बाई dx क्या आ गया t स्क्वायर। देखिए यही चीज करा है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू क्या a 1 प्लस कॉस थीटा। आपको निकालना क्या है dy बाई dx। अब आप इसमें देखिए y जो हमारा थीटा का टर्म्स में है और x भी थीटा का टर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे और dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे। तो देखिए ये y है, अब इसका अगर हम लोग dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए y इक्वल टू क्या a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a कॉस थीटा। अभी हम लोग dy बाई डी थीटा करेंगे तो a का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट 0 खत्म। a कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस a साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, ये हो गया dy बाई डी थीटा। अब dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a थीटा, पहले x निकाल लेते, x क्या है a थीटा माइनस a साइन थीटा, ठीक है। तो अब dx बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए थीटा का ए हो गया, मतलब ए एक्स रहता तो ए हो जाता डायरेक्टली, थीटा खत्म हो गया, माइनस ए साइन थीटा का ए साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ए कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी थीटा और बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा निकला कितना आया माइनस ए साइन थीटा, और यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा क्या है ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए चल गया तो क्या होगा माइनस साइन थीटा बाई में 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका एक फॉर्मूला में आएगा, नहीं तो आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। जैसे कि देखिए इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन 2 थीटा में क्या हो जाएगा, इसको हाफ में कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली -1, मतलब ये माइनस हो गया। अब साइन थीटा का क्या होता था, जैसे साइन 2 थीटा रहता, साइन 2 थीटा तो क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा करते, तो उसी तरह साइन थीटा है तो बस यहाँ पे अगर यहाँ पे थीटा रहता तो थीटा बाई 2 ये थीटा बाई 2, तो बस इसको यहाँ से कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ भी डायरेक्टली अगर समझ गए यहाँ तक तो बहुत सही, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो अब फाइनली करेंगे तो कॉट थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब खत्म, आपका यहाँ तक कर लिए, मतलब आप लोग का खत्म यूनिट 1 से। आप देखिए आप लोग 10 क्वेश्चन एकदम लगातार 10 मिनट में कैसे बनाएंगे आप लोग खुद साथ में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग नहीं बना पाए। अगर आप लोग नहीं बना पाए तो मेरा गलती है कि अब हम आपको ठीक से नहीं बताए। चलिए एकदम पॉज कीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए सब कुछ। अब चलते सीधा एंड टर्म का क्वेश्चन पे, हम लोग धावा बोलते हैं। तो आप लोग पॉज करके उम्मीद करते हैं कि बना लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एंड टर्म का 10 क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, 10 लगातार। जैसे देखिए u इक्वल टू दिया हुआ, मान के चलिए u इक्वल टू दिया आपका वाई स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। x इक्वल टू दे दिया आपका 80 स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल टू दे दिया 280। अब क्वेश्चन में क्या पूछा आपका du बाई dt पूछा है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको पहले du बाई dt डायरेक्टली नहीं निकल सकता, तो देखिए क्या करेंगे du इसको विद रेस्पेक्ट टू t से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो du बाई dt हो गया। अब 2y है, मतलब y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का 2y हो गया। अब y का करेंगे dy बाई dt करेंगे क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, ठीक है। माइनस 4 ये हो गया dx बाई dt, ठीक है। अब यहां तक हो गया। अब देखिए dy, अब y का फंक्शन यहाँ पे आ गया, तो y को रिस्पेक्ट टू t करेंगे और x को विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पे dy बाई dt करते तो क्या आएगा 280 है, मतलब 2a हो गया डायरेक्टली। और dx बाई dt करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 80 स्क्वायर है तो 280 हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पुट कर दिए तो डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2y हो गया, और डी वाई बाई डी टी कितना निकाले हम लोग, 2a, तो इंटू 2a माइनस 4a पहले से था, और डी एक्स बाई डी टी कितना निकला, 280। ठीक है। अब देखिए y का वैल्यू क्या है, 280 है, y का वैल्यू यहां से 280 पुट कर सकते थे। देखिए 2 इंटू वाई का वैल्यू 280 इंटू 2a माइनस यहां से करेंगे 8a स्क्वायर टी, 8a स्क्वायर टी इसको करेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8a स्क्वायर टी माइनस 8 स्क्वायर टी, तो इक्वल टू 0 आ गया, ये खत्म डायरेक्टली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। आप लोग बताइए क्या होगा, एन टर्म में आंसर क्वेश्चन आए इस तरह, मारिए आराम से ऑप्शन नंबर बी, 0 खत्म, आगे बढ़िए। ठीक है, कोई दिक्कत इस पे नहीं। इसी तरह सब क्वेश्चन बनेगा, इसी तरह एक दो क्वेश्चन होगा कि चलिए एक दो क्वेश्चन आपको छोड़ना, ये भी तो पता है कि सारा तो नहीं करना होता है, 60-70 जो मतलब आप लोगों को एंड टर्म में पता नहीं जितना भी क्वेश्चन है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन तो हो सकता है यार छूट सकता है, या तो आप मेहनत नहीं कर रहे होंगे, या तो एक दो क्वेश्चन हम आप लोग को सही से नहीं बता, उसका छोड़ के आप लोग से सारा बनेगा अगर आप लोग सही से करते गए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सब इसी तरह बनेगा, आपको दिया e का पावर x, ठीक है। आपको निकालना ये हो गया आपका fx, ठीक है। आपको निकालना d बाई डी एक्स ऑफ fx, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, क्या जाएगा, e का पावर x का क्या बताए थे, e का पावर x का क्या बताए थे, e का पावर x ही, तो e का पावर x में यहाँ पे क्या है, e का पावर x ही है, तो e का पावर x ही लिख दिए। अब क्या पावर वाला करेंगे, अब इसको भूल जाइए, पावर वाला करेंगे, e का पावर x का क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली e का पावर x, खत्म कहानी। तो इसका आंसर क्या होगा, e का पावर x में e का इंटू e का पावर x। ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताइए, सिंपल डायरेक्टली e का पावर x इंटू e का पावर x, तो ऑप्शन नंबर बी टिक लगाए। किसी को कोई दिक्कत, बस इसी तरह डैश डैश क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब देखिए क्या है थर्ड में, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ये वाला आप लोगों को नहीं बताया, बताइए, एन टर्म में आया हुआ, एन टर्म में आपका सामने है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट u भी लग जाएगा इस पे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एज इट इज, तो एक्स एज इट इज लिखिए, लॉग एक्स का क्या होता है, बोलिए जल्दी बोलिए, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, वेरी गुड, 1 बाय एक्स हो गया, प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, एज इट इज लिख दिए लॉग एक्स का 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस लॉग एक्स। फटाक से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स एक नहीं होगा, बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी टिक लगाएं। बस देखिए तीन क्वेश्चन चुटकी बजाते बना कि नहीं, बस ये तो समझा रहे, अगर आप लोग अगर आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे, अगर बनाने का रहते तो खटाखट बनते जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x इक्वल टू, देखिए इस तरह करा दिया आपको, सब क्वेश्चन करा ही दिया आप लोगों को। ठीक है लगभग। अब देखिए 4 में क्या है, x इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं, x इक्वल टू ब्रेक कर देते डायरेक्ट। ठीक है, ए थीटा प्लस ए साइन थीटा कर देते, ए थीटा प्लस ए साइन थीटा हो गया। ठीक है, उसी तरह y का वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस ए कॉस थीटा। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, यही निकालना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया है और थीटा का फॉर्म में, तो आपको क्या कर लेना है, जिससे इसको dy बाई डी एक्स को हम लोग कर लेंगे, डी वाई को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर लेंगे, और dx को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर लेंगे। ठीक है, y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कीजिए तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a खत्म हो गया, 0 हो गया, अब माइनस एक कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस पहले से था, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है बाई में। अब x को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a थीटा है तो a हो गया, प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा, तो a कॉस थीटा हो गया, a कैंसल, तो क्या बचा, साइन थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा आया, अब इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, याद कीजिए। तो साइन थीटा का हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कहां से आया वो भी बता देते हैं, जैसे क्या कर रहा था 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग डायरेक्टली 2 कॉस स्क्वायर थीटा करते, और वो तो बताए साइन 2 थीटा रहता तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता डायरेक्टली। ये 2 चल गया, कॉस स्क्वायर से ये चल गया, क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो मतलब टेन थीटा बाई 2। बस इसी तरह क्वेश्चन आएगा, टेन थीटा बाई 2 का जहां दिखे इसको टिक लगाइए, फटाक से आगे बढ़िए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 5। किसी कोई दिक्कत हो आप लोग फटाक से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए आपको w दे दिया कितना, w इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x का वैल्यू दे दिया टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी। ठीक है, y का वैल्यू दे दिया आपको टी स्क्वायर प्लस 1। आपको निकालना क्या, डी डब्ल्यू बाई डी टी निकालना। ठीक है, तो इस पे आपको दिख रहा है, डायरेक्टली आप इस पे पुट कीजिए, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी अगर करेंगे आप इस पे तो क्या आ जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, यहाँ पे dx
बाई डी टी आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y, और वाई का करेंगे तो dy बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पे dx बाई डी टी निकालना है और dy बाई डी टी निकालना है। अब वीडियो को कीजिए पॉज। ठीक है, टी y इक्वल इतना दिया हुआ है, x इक्वल इतना दिया, अब इसको आप कीजिए डिफ्रेंशिएट। तो y को करेंगे तो नीचे u भी में आ गया तो v का स्क्वायर कर दिए, नीचे वाला एज इट इज, और t का 1 माइनस आ गया बीच में, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t, तो dy बाई डी टी आ जाएगा आपका कितना 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। आराम से पॉज करके कीजिए। ठीक है, नहीं बनेगा तो मेरा गलती कि हम आप लोगों को नहीं समझा पाए, लेकिन कीजिए यार आप लोग। ठीक है, एकदम आराम से सिंपल चीज है। ठीक है, यहाँ पे dy बाई डी टी निकाले। अब x का करेंगे तो इसको देखिए, या टी स्क्वायर बाई टी कर देंगे तो 1 टी आ जाएगा डायरेक्टली, माइनस 1 बाई टी। अब t का करेंगे तो 1, और माइनस 1 बाई टी का करेंगे तो मतलब माइनस को रहने दीजिए, 1 बाई टी का क्या आता था माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर। तो dx बाई डी टी आपका इतना आ गया। अब पुट कर दीजिए इस पे। अब देखिए, ठीक है, अब एट पूछ रहा है t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 पूछ रहा है। ठीक है, तब देखिए 2 इंटू एक्स, अगर t का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 में 1 0 हो गया, मतलब x का वैल्यू 0, तो 0 इंटू dx बाई डी टी, t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो dx बाई डी टी आ गया आपका 1 1 2, तो 2 हो गया। तो ये 2 इंटू 0 इंटू 2 तो डायरेक्टली 0 हो गया, प्लस अब एट t इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया डायरेक्टली। अब y को y पे पुट करेंगे t, तो 1 बाई 1 प्लस 1 तो 2, तो 2 हो गया इंटू, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 बाई 2 हो गया। अब dy बाई डी टी यहाँ पे था, अब इस पे पुट कीजिए 1, तो 1 माइनस 1 0, तो डायरेक्टली 0 हो गया, तो इसका 0, तो 0 प्लस 0 0 आंसर। ठीक है, तो 5 का क्या आ गया 0 0, आपको जहां पे दिखे ऑप्शन नंबर बी लगाइए टिक और बढ़िए आगे। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं? ठीक है, आगे चलते। कोई दिक्कत आप लोग पूछ लीजिए कि क्वेश्चन या फिर मार्क कर दीजिएगा टाइमिंग कमेंट पे। ठीक है, इस पे डाउट हो रहा है तो फिर से आप लोग को बता देंगे वहीं पे, कोई दिक्कत का बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट देखिए क्या है, y इक्वल टू हमारा दे दिया इतना। ठीक है, इस टाइप का दे दिया। चलिए इसको हम लोग अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं। y इक्वल टू क्या है लॉग, यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 2 और यहाँ से एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स डायरेक्ट निकालते हैं। लॉग एक्स का क्या होता है देखिए, और एक चीज यहाँ पे पहले आप इसको एक ही कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो लॉग का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े क्या, देखिए अगर लॉग रहता था दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो हम लोग ऐड कर देते थे, तो डायरेक्टली ऐड करके बाहर कर लेंगे, लॉग एक्स प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस हो जाएगा लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इसको हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स करते हैं, तो लॉग एक्स क्या होता था 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स प्लस 2 हो गया। ठीक है, चलिए इसका काम खत्म। अब प्लस लॉग एक्स का इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब ये मल्टीपल फंक्शन में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे एक्स क्यूब का करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स का 1, खत्म कहानी। अब डायरेक्टली dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब जहां पे आपको ये ऑप्शन देखे टिक लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टली टिक लगाइए बस। इसी तरह सिंपल एंड टर्म में आएगा और बनाना है आप लोग को। ठीक है, चलते 7। देखिए 6 क्वेश्चन आप लोग बना लिए एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब चलते आगे। y इक्वल टू कितना दिया हुआ है अंडर रूट लॉग अप लॉग एक्स। ठीक है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है, सिंपल, तो डायरेक्टली dy बाई डी एक्स निकालिए। तो आपको बताया था रूट एक्स का क्या होता था 1 बाई 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे 1 बाई 2 रूट के अंदर जो भी है उसको लिख दीजिए, तो डायरेक्टली लॉग एक्स हो गया। ठीक है, अब इंटू लॉग, अब अंदर वाला का करेंगे तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स, तो डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2x लॉग ऑफ एक्स और अंडर रूट में लॉग एक्स, बस खत्म। इसमें क्या था बताइए आप ही लोग। अब ऑप्शन चेक करेंगे आप 1 बाई 2x लॉग एक्स, तो 1 बाई 2x लॉग एक्स अंडर रूट लॉग एक्स, तो ऑप्शन नंबर 8 टिक लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये जो आपको दिया हुआ है ना, जैसे आप देखिए y इक्वल टू ये फंक्शन दे दिया आपको, डायरेक्टली dy बाई डी एक्स पूछा, तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको निकलेगा ही नहीं। सिंपल एक ट्रिकी क्वेश्चन था। ये जो दिया हुआ है ना आपको, ये डायरेक्टली ये जो सीरीज है ये डायरेक्टली आपका e का पावर x ही का है, तो y इक्वल टू डायरेक्ट ये आपका e का पावर x हो गया, बस खत्म। अब dy बाई डी एक्स नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, dy बाई डी एक्स। अब ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें मेरा कोई गलती नहीं, आप लोग को वही पता है कि 1-2 क्वेश्चन आता ही इधर उधर से।
अगर किसी को पता होगा ये डायरेक्टली ई का पावर एक्स का ग्राफ था, तो डीवाई बाई डी ई का पावर एक्स का क्या होता है, ई का पावर एक्स ही हो जाता है। ठीक है, तो अब डीवाई बाई डी एक्स देखिए आपका क्या है, ई का पावर एक्स। ऑप्शन में देखो तो ई का पावर एक्स कहीं था ही नहीं। ठीक, तो अब ई का पावर एक्स को आप ऊपर गए एक स्टेप, तो ई का पावर एक्स को वाई लिख सकते हैं, तो डीवाई बाई डी एक्स डायरेक्टली आपका वाई हो गया। वाई देखे तो ऑप्शन नंबर सी। क्या था इसमें बताइए, टिक लगाइए, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये ऑलरेडी करवा दिए। ठीक है, बस हम लोग मतलब कि चलिए थीटा और टी, मतलब यहाँ पे टी है, हम लोग थीटा वाला किए, कॉट टी बाई 2 करके किए। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग कर लेंगे आराम से। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग एक बार पॉज करके खुद से बनाइए। ठीक है, चलिए पॉज कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग। 2 का पावर एक्स प्लस 2 का पावर वाई इक्वल 2 का पावर एक्स प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स। आप लोग को याद कीजिए, बताए थे ए का पावर एक्स रहा तो क्या हो जाएगा, ए का पावर एक्स एज इट इज और लॉग ए। ठीक है, तो चलिए इसको डायरेक्टली हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ का 2 का पावर एक्स हो जाएगा लॉग 2 प्लस इसका करेंगे तो 2 का पावर वाई एज इट इज लॉग 2, लेकिन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो इसलिए एक्स में कुछ नहीं किए, वाई है तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, यहां करेंगे तो 2 का पावर जो है वही लिख लीजिए, लॉग 2 कर दीजिए। ठीक है, अब करेंगे यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का, x प्लस वाई का क्या आ जाएगा, x का एज इट इज 1 हो गया, y का डी वाई बाई डी एक्स। देखिए लॉग 2 लॉग 2 लॉग 2 चल गया दोनों तरफ से, तीनों तरफ से। ठीक है, यहां से यहां से यहां से, यहाँ पे क्या बचा 2 का पावर x प्लस 2 का पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से क्या बचा 2 का पावर x प्लस वाई प्लस 2 का पावर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब चाहे इसको इधर ले आइए चाहे इसको इधर ले जाइए, तो हम लोग इसको इधर ले आते हैं, तो 2 का पावर वाई सॉरी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यहाँ से 2 का पावर वाई को यहाँ से ले लीजिए, इधर से ले लेंगे तो माइनस 2 का पावर एक्स प्लस वाई हो गया। इसको इधर आने देते 2 का पावर एक्स प्लस वाई, इसको इधर ले जाते तो माइनस 2 का पावर एक्स हो गया। बाय में इसको यहाँ से ले आइए तो 2 का पावर वाई माइनस 2 का पावर एक्स प्लस वाई, इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसको नीचे ले आए। अब यहाँ से देखिए 2 का पावर एक्स कॉमन हो गया, 2 का पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 2 का पावर वाई माइनस 1, नीचे से 2 का पावर वाई कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 माइनस 2 का पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 का पावर एक्स है तो इसको माइनस में कर देते 2 का पावर एक्स माइनस वाई, और यहाँ से 2 का पावर वाई माइनस 1 बाय में 1 माइनस 2 का पावर एक्स। तो अब ऑप्शन देखेंगे आप तो देखिए 2 का पावर एक्स माइनस वाई, 2 का पावर एक्स माइनस वाई कहाँ, ये नहीं है ये नहीं है, 2 का पावर एक्स माइनस वाई 2 का पावर वाई माइनस 1 1 माइनस 2x, ऑप्शन नंबर सी टिक लगाए, बस खत्म। क्या था इसमें बताइए आप लोग। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहीं पे बता देते स्पेस। देखिए y इक्वल इतना दिया हो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का क्या होता था 2x, चाहे x यहाँ कुछ भी रहे एक्स स्क्वायर मतलब कोई भी फंक्शन का स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा वो फंक्शन हो जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग तो डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या पता है 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और जो यहाँ है वो एज इट इज लिखाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, इसको आप x समझ लीजिए, तो x स्क्वायर का 2x लिख दिए। अब ये x जो मल्टीपल फंक्शन में है तो अब अंदर वाला का करेंगे, तो अंदर वाला करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर का करेंगे तो 6x हो गया प्लस 2 का 0 खत्म। तो 6x इंटू 2 क्या हो गया 12x, इधर से 3x स्क्वायर प्लस 2, देखिए 12x और 3x स्क्वायर प्लस 2, ऑप्शन नंबर 8 टिक लगा, बस खत्म। बहुत वही बहुत बढ़िया, आप लोग कंप्लीट कर लिए लेक्चर 1। ठीक है, उसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इंटीग्रल कर लेंगे। किसी कोई डाउट इस पे आप लोग कमेंट करके बताइए, कैसा लगा लेक्चर वो भी बताइए। क्योंकि देखिए और एक चीज आप लोग को बता रहे हैं, जैसे कि आप लोग को इस बार MTH क्या है MTH 165 है। ठीक है, बट इस बार उससे सिलेबस चेंज हुआ है समझे। तो पहले हम लोग का MTH फर्स्ट सेम एंड MTH 174 चलता था, तो उस पर जो देखिए 1 2 3 4 5 6 जो चैप्टर है ना, तो इस बार क्या हुआ है ना दोनों में सारा चीज सेम है, बस 2 3 इसमें से हटा दिया, 2 3 इसमें नया कर दिया। तो 1 6 में 5 में नया क्या कर दिया है, मतलब वो इस चैप्टर में यूनिट 2 ये है इसलिए बनाना पड़ रहा, नहीं तो आप लोग को इसी में हो जाता। मैट्रिसेस देखिए हो गया आप लोग को, तो इस बार फिर से हम आप लोग को बना दे रहे। ठीक है, ताकि आप लोग को मतलब अब जैसे 2 3 छूट जाएगा फिर 4 5 6 करते तो मतलब एक बार रिदम में होता है कि आपका सब यहाँ पे ऑटो मतलब सब चीज यहाँ पे है, तो आप लोग करने में थोड़ा आप लोग को भी ठीक लगेगा। तो इसलिए 2 3 हम भी मेहनत अपना देखिए, हम भी अपना प्लेसमेंट का छोड़ के आपको मतलब करवा दे रहे। और क्योंकि पहले भी एक चैनल था मेरा यूट्यूब का वो डिलीट हो गया, छोड़िए वो किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन बाद में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी आप लोग का सीए इंपॉर्टेंट है, तो अभी सीए का और मिड टर्म का करना है। ठीक है, तो ये 2 3 हम करवा देंगे आप लोगों को बढ़िया से। और जो 4 5 6 है ना, तो जो इस वजह से ये MTH 174 में जो 4 5 6 था, तो यही क्या है 1 एकदम सेम है, दोनों का सिलेबस हम डाल देंगे, दोनों का सिलेबस सेम है। बस जो है MTH 174 में जो चैप्टर 4 5 6 है ना, अब ये चैप्टर 4 को चैप्टर 6 कर दिया और 5 6 को
4, 5 कर दिया, ठीक है। तो कोई नहीं, आप चैप्टर 4 को लास्ट जो हम वहां पे उसको हम वो कर देंगे, सीरीज वाइज कर देंगे, ठीक है। तो अब जो चैप्टर 5, 6 है उसको आप 4, 5 में पढ़ेंगे, उसके 6 पढ़ लीजिएगा। मतलब जो 4 वाला फोरियर सीरीज है तो फोरियर सीरीज आप लोगों को लास्ट में दे दिया। तो कोई नहीं, हम आप लोगों को साथ साथ करवाते जाएंगे, ठीक है। और कुछ भी हमको लगेगा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बीच बीच में लेक्चर में करवा देंगे। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, कोई अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड, आप लोग कमेंट में करिएगा, पूछिएगा, हम आप लोगों को सबको बता देंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। लेक्चर नंबर 2 में इसका सारा रिवीजन करके आइएगा। और रिवीजन करके नहीं आया तो अगर बीच में कैंपस में कहीं मिल गए तो फिर पूछ देंगे, फॉर्मूला नहीं बता पाए तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मजाक कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए यार, मेहनत कीजिए, आए उतना दूर से, ठीक है। इस बार इतना कंपटीशन भी है। चलिए कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लव यू ऑल।